जिस तरह से इंडिया में लॉज बनाने के लिए पार्लियामेंट है, यूएसए में यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस है, जो कि वॉशिंगटन डीसी में कैपिटल बिल्डिंग में स्टेशनड है। इंडिया की तरह ही यहाँ भी दो हाउस हैं। पहला, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। इसको यूएस की लोकसभा माना जा सकता है। जिस तरह भारत में पॉपुलेशन के आधार पर 543 लोकसभा सीटें हैं, यूएस में 435 सीटें हैं। इन मेंबर्स को यूएस वोटर्स डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। इसके साथ ही 6 नॉमिनेटेड मेंबर्स भी रहते हैं, पर उनके पास वोटिंग का अधिकार नहीं होता। इस हाउस के मेंबर्स का टर्म्स 2 साल होता है, जिसके बाद इलेक्शन कराए जाते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, इलेक्शन के लिए डे कॉन्स्टिट्यूशन में ही फिक्स्ड है, दैट इज ट्यूसडे आफ्टर फर्स्ट मंडे इन नवंबर ऑफ इवन ईयर। और इवन ईयर होते हुए इस साल नवंबर में इलेक्शन होंगे और 3 जनवरी 2027 को नई कांग्रेस दोपहर 12 बजे अपना कामकाज शुरू कर देगी। बात करते हैं यूएस सेनेट की। इसको यूएस की राज्यसभा माना जा सकता है। यूएस में 50 स्टेट्स हैं और हर स्टेट से सेनेट के लिए 2 मेंबर्स चुने जाते हैं। इसका मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हर स्टेट से मेंबर्स की संख्या अलग होगी, पर सेनेट में हर स्टेट की समान भागीदारी होगी। इनके लिए स्टेट के सभी सिटीजन्स डायरेक्टली वोट करते हैं। इस मामले में ये भारत की राज्यसभा से अलग है, क्योंकि राज्यसभा के मेंबर्स को उस स्टेट के एमएलएस चुनकर भेजते हैं। सेनेट के मेंबर्स का कार्यकाल 6 साल रहता है, पर हर 2 वर्ष बाद कुछ मेंबर्स का कार्यकाल पूरा हो जाता है, जिनके लिए इलेक्शन कराए जाते हैं। किसी भी कानून को पारित करने के लिए दोनों ही सदनों की मंजूरी भारत की तरह ही आवश्यक होती है, लेकिन फाइनेंशियल बिल्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ही लाए जा सकते हैं, जैसे मनी बिल का ओरिजिन लोकसभा में होता है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, इसके साथ ही दूसरे देशों के साथ होने वाली ट्रीटीज में सेनेट के पास अधिकार हैं। और इंटरेस्टिंगली, यूएस में सिर्फ 2 ही मेजर पार्टीज हैं, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स, जबकि इंडिया में 6 नेशनल और करीब 60 स्टेट पार्टीज हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉलो फॉर मोर जीके इन मिनट्स।